हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी एफएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 15 अध्याय 7 रक्षाबंधन की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। सप्ताह 15 दिवस 1। यहाँ प्रश्न पहला है, 5 ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या कितनी होगी, आपको लिखना था। तो देखिए, एक ऑटो रिक्शा में 3 होती है, तो 5 में कितनी होंगी, 3 5 15, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ 15। अब आगे प्रश्न 2, रोहन अपने जन्मदिन पर 4 दोस्तों को 5-5 टॉफ़ियाँ बांटता है। 5 टॉफ़ियाँ बांटी 4 दोस्तों में, तो कितनी टॉफ़ियाँ हो गई, 20 टॉफ़ियाँ। प्रश्न 3, एक डेयरी में कुल भैंसें हैं 10, उनके पैरों की कुल संख्या। अब एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4, तो 10 भैंस के 10 चौके 40 पैर। अब आगे प्रश्न चौथा, युवराज सिंह ने एक मैच में 6 छक्के लगाए, बताइए उसने इन छक्कों से कुल कितने रन बनाए। तो एक मैच में 6 छक्के और एक छक्के में कितने रन होते हैं, 6, तो कितने रन हो गए, 6 36 रन। प्रश्न 5, गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू वितरित किए गए। यदि विद्यालय में 32 बच्चे हों तो उन्हें वितरित किए गए लड्डुओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, एक बच्चे को 2 लड्डू मिले, कुल विद्यार्थी थे 32, तो 32 में 2 का गुना किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 64 लड्डू। प्रश्न 6, यदि एक बिस्किट के पैकेट में 9 बिस्किट हैं, तो ऐसे ही 6 बिस्किट के पैकेट में कुल कितने बिस्किट होंगे। एक पैकेट में 9, तो 6 में निकालना है, नाम छक 54 बिस्किट। प्रश्न 7, संख्या 3 गुना 7 को एक ही संख्या के बार बार योग के रूप में लिखिए। तो देखिए, हम 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 7 बार। जोड़कर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, तो उत्तर कितना आया, 21। अब 7 को अगर हमने 3 बार लिखा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, तो भी उत्तर कितना आया, 21। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आगे है पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 82, 84 एवं 85 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करें। दिवस 2 की वर्कशीट है। यहाँ राजू के पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, जबकि सलमा के पास 5 रुपये के 10 नोट हैं। अब देखिए, राजू के पास 10 रुपये के कितने नोट हैं, 5, तो 10 गुना 5, और सलमा के पास 5 रुपये के कितने नोट हैं, 10, तो दोनों के पास कैसे होंगे, बराबर रुपए। प्रश्न 2, आदित्य ने 6 रुपये वाले 6 पेन खरीदे, तो कितने रुपए के, 36 रुपये। रेणु ने 10 वाले 4 पेन खरीदे, तो 10 के 4, तो 40 रुपये। दोनों में से किसने अधिक मूल्य के पेन खरीदे एवं कितने अधिक रुपए दिए। तो रेणु ने 4 रुपये अधिक के पेन खरीदे। प्रश्न 3 है यहाँ, एक गौशाला में 12 गाय हैं एवं एक गडरिया के पास 20 भेड़ है। क्या भेड़ों के पैरों की संख्या गायों के पैरों की संख्या से अधिक है। तो देखिए, गायों के पैरों की संख्या 12 गाय 4 पैर 1 के, तो 12 चौके 48 पैर होंगे 12 गाय के, और भेड़ों के पैर कितने होंगे, 20 चौके 80 पैर। तो हाँ, भेड़ों के पैर की संख्या अधिक है। यदि हाँ, तो कितनी गायों को रखने पर दोनों के पैरों की संख्या समान हो जाएगी, 8 गाय और रखनी पड़ेंगी। अब आगे प्रश्न 4, डेविड के पास 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट हैं। आज 8 बिस्किट वाले कितने पैकेट हैं उसके पास, 4। यदि वह 4 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे। देखिए, अगर एक पैकेट में 8 बिस्किट हैं तो 2 3 4, मतलब आपको 4 पैकेट में कितने बिस्किट आएंगे, 8 चौके 32 बिस्किट। अब आपको 32 बिस्किट चाहिए, पर एक पैकेट में कितने बिस्किट आएंगे, सिर्फ 4, तो आपको 32 को भाग देना पड़ेगा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो 8 पैकेट। डेविड को 4 बिस्किट वाले 8 पैकेट खरीदने होंगे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 86 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है। अब आगे देखते हैं दिवस 3 की वर्कशीट। प्रश्न 1, एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी, उस रैली में कितनी साइकिल रही होंगी।
तो 28 को 2 से भाग देंगे, 14 साइकिल। प्रश्न 2, गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय के कक्षा 3 के सभी बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे। यदि कक्षा के सभी बच्चों को बांटने में 24 लड्डू लगे तो कक्षा में बच्चों की संख्या, तो हमने 24 में 2 से भाग दिया क्योंकि 2 लड्डू बांटे और बच्चे थे 24। अब बांटने पर हम भाग देते हैं तो कितना आया, 12। प्रश्न 3, दिए गए बटनों को 4 समूह में बराबर बांटिए। तो हमने इस प्रकार बांटा तो हर समूह में 6-6 बटन आए। प्रश्न 4 है यहाँ, घड़ी के डायल पर अंकित संख्याओं को 3 बराबर भागों में इस तरह बांटिए कि हर भाग में आने वाली संख्या का जोड़ बराबर हो। तो देखिए हमने इस प्रकार बांटा। अब देखिए 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26। अब 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 1 ये 26। इस प्रकार ऊपर वाले समूह का भी योग कितना होगा, 26। प्रश्न 5, 12 मोजे सॉक्स को कितने बच्चे पहन सकते हैं। तो आपको बच्चों में विभाजित करना है। तो 12 को हमने 2 से भाग दिया तो 6 बच्चे पहन सकते हैं। प्रश्न 6, एक प्लेट में 16 लड्डू रखें। इन लड्डुओं को 4 प्लेट में बराबर रखने पर, अब 16 लड्डू हैं और 4 प्लेट हैं तो इनमें आपको बांटना है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो हर प्लेट में कितने लड्डू आएंगे, 4-4। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 87 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। सप्ताह 15 दिवस 4 की वर्कशीट अध्याय 7 रक्षाबंधन। एक दर्जी के पास 24 बटन है। वह प्रत्येक कमीज शर्ट में 6 बटन लगाता है। हमें प्रिंट था तो हमने लिखा 6। वह इन 24 बटनों से कितनी कमीजों में बटन लगा सकता है। अब देखिए कुल बटन है 24, प्रत्येक शर्ट में लगेगी 6 तो हमने भाग दे दिया, 6 चौके 24। 4 कमीजों में बटन लगा सकता है। एक स्कूल के 3 कमरों में बराबर बच्चे बैठे हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे हैं तो 36 को हम 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूआ 6 तो 12 बच्चे। आलिया के पास 45 कंचे हैं। वह इसे अपने 5 दोस्तों में बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे। 45 को 5 में बांटा तो 5 नाम 45, 9 कंचे। नीचे दिए गए 48 मोतियों से 6-6 मोतियों के समूह बनाने में कितने समूह बनेंगे। इस प्रकार हमने समूह बनाए तो कितने समूह बने, 8। एक डेयरी में कितनी भैंसें, यदि सभी भैंसों के पैरों की संख्या 32 है। अब एक भैंस के 4 पैर होते हैं तो 32 को 4 से भाग दे दिया हमने, देखिए तो 4 8 32 मतलब 8 भैंस। अब एक विद्यालय के 96 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 6 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बसों में बराबर बच्चों को बैठाना है। प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो 96 को 6 से भाग दिया, 6 एकम 6, यहाँ बचे 3 तो 6 6 36, 16 बच्चे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 90 91 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है। दिवस 5 की वर्कशीट यहाँ आप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, 16 बच्चों ने 4-4 कंकर इकट्ठे किए। इन इकट्ठे किए गए कंचों को 4 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कंचे मिले। अब देखिए 16 बच्चों ने 4-4 कंचे इकट्ठे किए तो 16 चौके 64। अब 64 कंचों को कितने बच्चों में बांटा, 4 में, तो कितना उत्तर आएगा, 16। प्रश्न 2, एक विद्यालय के 4 शिक्षकों ने 10-10 पुस्तकें इकट्ठी की। मतलब एक शिक्षक ने 10 तो 4 शिक्षक ने 40 पुस्तकें। अब उन्हें 8 बच्चों में बांटना है तो 40 को हमने 8 से भाग दे दिया, कितना आया, 8 पंजे 40 तो 5 पुस्तकें मिली प्रत्येक बच्चे को। प्रश्न 3, एक गौशाला में गायों के सींगों की संख्या 60 है। अब देखिए गाय के कितने सींग होते हैं, 2, तो हमने 2 से भाग दिया तो कितनी गाय आ गई, 30 गाय। गाय के पैरों की संख्या कितनी होगी, तो 30 में 4 का गुना किया, 120 पैर। दिवस में ही प्रश्न चौथा, अब देखते हैं। एक दुकानदार मिठाइयों की 2 ट्रे मिठाइयों को 5 डिब्बों में बराबर पैक करता है। यदि प्रत्येक ट्रे में 50 मिठाइयाँ हैं, अब 2 ट्रे हैं तो मतलब 100 मिठाइयाँ हो जाएंगी, तो डिब्बों में कितनी मिठाइयाँ पैक करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न कुछ मिसप्रिंट था क्योंकि यहाँ 5 डिब्बे हैं तो हम 100 मिठाइयों को 5 डिब्बों में बराबर बांटेंगे तो एक डिब्बे में 20 मिठाइयाँ आएंगी। इस प्रकार आपको हल करना है।
प्रश्न 5, एक विद्यालय के एक समारोह में 5 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 30 लड्डू आते हों तो 5 किलोग्राम में कितने आएंगे? 150। तो 2-2 लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांटने पर कितने बच्चों में लड्डू बांटे जा सकेंगे? तो हमने 150 को 2 से भाग दिया तो आया 75 बच्चों में लड्डू बांटे जा सकेंगे। अब आगे दिवस 6 की वर्कशीट। ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या। ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। बबीता ने एक मैच में 11 चौके लगाए। बताइए उसने चौके से कुल कितने रन बनाए? तो 11 चौके 44 रन। दिए गए चित्र में फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्यारी हैं। हर क्यारी में कितने फूल लगे हैं? 4, तो 5 चौके 20 फूल। एक माला में 60 मोती है तो 6 मालाओं में मोती की संख्या कितनी होगी? 60 गुना 6 तो कितनी हो जाएगी? 6 6 36, 360 फूल या 360 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मोती। अब आगे देखते हैं हम। राजू के पास 10 रुपए के 8 नोट हैं जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट हैं। राजू के पास 10 रुपए के 8 नोट मतलब 80 रुपये, सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट मतलब 100 रुपये। किसके पास अधिक राशि है? सलमा के पास अधिक राशि है। दोनों के पास की अलग अलग राशि भी लिखिए, तो हमने यहाँ लिखा है। अब प्रश्न 6 है हमारा। डेविड को 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट की आवश्यकता है। 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट मतलब 50 बिस्किट। यदि वह 5 बिस्किट वाले पैकेट खरीदेगा तो उसे कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे? अब उसे बिस्किट तो 50 ही चाहिए, पर अब एक पैकेट में कितने बिस्किट आएंगे? 5, तो उसे 10 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। प्रश्न 7, एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी। उस रैली में कितनी साइकिलें थी? तो 28 को 2 से भाग दिया, 14 साइकिलें। प्रश्न 8 है यहाँ। 40 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं? तो 40 को 2 से भाग दिया, 20 बच्चे। प्रश्न 9, एक दर्जी के पास 20 बटन है। वह प्रत्येक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो वह कितने कमीजों में बटन लगा सकता है? ये प्रश्न हमने किया था अभी। तो 24 को 6 से भाग दिया, 4 कमीजों में। अब प्रश्न 10 है यहाँ। एक विद्यालय के 100 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहा है। विद्यालय में 5 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बसों में बराबर बच्चों को बिठाना है। प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो 100 को 5 से भाग दिया, 20 बच्चे बैठेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।